पानी भी पी रहे हैं तो बहुत सा गर्म है, ठंडा पानी लाएंगे कहाँ से। बारिश का तो कोई पता ही नहीं है कब होगा। बारिश के लेकर के बच्चा लोग के लूक लग गया जो उल्टी हो रहा है, वो में बच्चा लोग का देखभाल कर रहे हैं। टिकरी कुछ भी सवारी नहीं है, गर्मी से परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव बियॉन्ड न्यूज़ और मेरा नाम है पुष्कर। आप सोच रहे होंगे कि इस चिलचिलाती धूप में, इस भीषण गर्मी में आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। तो दर्शकों बता दूं कि आज हमारी टीम इम्पैक्ट लाइव आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर आई है जो है मौसम के गर्म मिजाज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मौसम के गर्म मिजाज से हम आजकल सभी वाकिफ़ हैं और मेरी हालत देख के भी आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों मैंने आज ये वीडियो बनाया है और क्यों मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो आज का हमारा विशेष रिपोर्ट है मौसम के गर्म मिजाज के ऊपर। हमारी टीम इम्पैक्ट लाइव के ऊर्जावान सदस्यों ने, जो कि संवाददाता हैं, वो जगह जगह घूमे, पब्लिक के बाइट्स उन्होंने लिए, उन्होंने मौसम वैज्ञानिकों से भी बातचीत की और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कब तक मौसम का मिजाज बदलेगा, कब होगी बारिश, आखिर क्यों मॉनसून हमारे शहर का रुख करने में डरने लगा है। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं इस विशेष रिपोर्ट को आगे बढ़ाना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं से मेरे मन में भी एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों है। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ तो इस एक बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। पसीने से तरबतर भी होकर मैं ज़रूर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दरख्त ना सही सूखी घास रहने दो और ज़मीन के जिस्म पर कोई तो लिबास रहने दो। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग की। अभी जो आप समस्या से जूझ रहे हैं, जो ये पसीने से तरबतर होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे की अपील बस यही है कि आप सभी लोग इसको समझें कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहीं ना कहीं से हम सब लोग जिम्मेदार हैं। मेरे पीछे, मेरे आसपास जो आप देख रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, धुआं छोड़ती हुई फैक्ट्रियाँ, ये सब वजह है इस ग्लोबल वार्मिंग की। और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं ये तो हमारी आपकी बात है। लेकिन हाँ, बहरहाल इस रिपोर्ट में हमारी विशेष संवाददाता सृष्टि जी बाहर निकली, उन्होंने लोगों से प्रतिक्रियाएं ली कि आखिर क्या है वजह, क्या फील करते हैं वो, क्या सोचते हैं वो इस मौसम के गर्म मिजाज के बारे में। अब इस गर्मी से तो जा रही है जान, आखिर कब तक ये गर्मी हमें करेगी परेशान। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, क्या लगता है बारिश कब होगी। बारिश का तो कोई पता ही नहीं है कब होगा। परेशान हो रहे हैं हम लोग गर्मी से, कुछ तो लग रहा है मानसून कब आएगी। वो सब नहीं पता है कब आएगी। क्या दिक्कतें हो रही हैं गर्मी की वजह से आपको। ये तो आप ट्रैफिक पुलिस है तो दिक्कत तो हो रही गर्मी की वजह से, क्या करेंगे, ड्यूटी है तो ड्यूटी करना पड़ेगा। गर्मी से अस्त व्यस्त है मैडम, बहुत ज्यादा गर्मी। बारिश कब होगी, हम कब खुश होंगे। अब हम कैसे कहें, भोले दानी के मनाएंगे तब ना। अच्छा, भोले दानी मान जाएंगे तो अच्छा वाली बात है, तो बारिश हो जाएगी। इस चलते तो हम भोले दानी से चर्चा करेंगे कि अब भोले दानी की सब अस्त व्यस्त है कि पानी बरसे। काम काज करने आने जाने को लेकर बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा, बहुत लूक लग रहा है, बहुत ज्यादा लूक लग रहा है। लूक की वजह से बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा दम मन घबराया नहीं लगता है ना कि 3 गो बच्चे जी। बारिश धूप को लेकर के, बारिश के लेकर के बच्चा लोग के लूक लग गया जो उल्टी हो रहा है, वो में बच्चा लोग का देखभाल कर रहे हैं, न मन घबराया हुआ है। चलिए ख्याल रखिए और खूब सारा पानी पीजिए ताकि बीमार ना पड़े। वही चीनी पानी पी रहे हैं मैम। काम धाम नहीं है, सुबह में निकालते हैं, दोपहर में बंद कर दे रहे हैं, फिर शाम में निकालते हैं। बहुत गर्मी है। बिक्री उक्री कैसे चल रही है। टिकरी कुछ भी सवारी नहीं है, गर्मी से परेशान है। और क्या लगता है बारिश कब होगी। बारिश होने वाला है, होना चाहिए बारिश। हाँ, इंतजार में है हम लोग कब बारिश होगा। बहुत गर्म है बाबू। बारिश कब होगी आखिर। तो बारिश हो कहाँ रहा है, बारिश होता तो हम लोग ठंडा से जीवित बचवे करते हैं, बाकी बारिश हो नहीं रहा है। परेशानी हो रही काम काज करने। परेशानी तो बहुत है कि हम लोग बच नहीं पा रहे। बारिश होता तो हम लोग ठंडा से जीवन बचता, बाकी बारिश तो हो नहीं रहा है। एकदम बहुत तबीयत खराब हो रहा है। इनका तो कहना था कि बारिश आने वाला है तो कहाँ आ रहा है। वो बारिश तो होगा तब ना हम लोग का जीवन बचता। देख रहे हैं बुखार ऐसा मन कर रहा है। गर्मी में बुखार हो जा रहा है। हाँ, कभी सर्दी हो जा रहा है। ठंडा गर्म
आपका जो मेल है ये मतलब बैलेंस नहीं हो पा नहीं हो पा रहा है और हम क्या कर सकते हैं, बहुत बहुत दिक्कत है। तो यहाँ तो गर्मी से हम सब बहुत परेशान है। चलिए अपना ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए इस गर्मी में। हाँ, पानी तो एक जीवन है कि पानी खूब पीते जा रहे हैं, बाकी गरम के गरम है। ये गई तो पानी भी पी रहे हैं तो बहुत सा गर्म है, ठंडा पानी लाएंगे कहाँ से? कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बारिश कब होगी, तो मौसम क्या वजह क्या लगती है कि जो मतलब अभी मौसम की गर्मी का जो मौसम आने का टाइम हो गया, बारिश नहीं हो रही है तो अभी लगभग 15 दिन तक गर्मी ऐसे ही रहेगा, गर्मी अभी वैसे ही रहेगा। क्या क्या करते हैं आप? हमारा छोटा सा एक पान का धंधा है, पान का दुकान। क्या काम काज में क्या दिक्कतें आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, दुकान बंद पड़ी है। क्या टाइमिंग रख रहे हैं आप शॉप ओपनिंग का? भी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से। बिल्कुल, मतलब वाकई अगर आपका शॉप है, दुकान अगर आप चलाते हैं, जो टाइमिंग इन्होंने बताया सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक थोड़ी राहत रहती है, और उसके बाद अगर आप शाम में 5 बजे दुकान खोलते हैं तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी बीच का जो टाइम है पूरा बकवास जा रहा है। पूरी दिन बंद रहती है, पूरे दिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारी एक और संवाददाता श्वेता जी, वो गई मौसम वैज्ञानिकों के पास, उन्होंने बात की और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कब तक हमारा मौसम का जो मिजाज है वो सही रहेगा। हमारे साथ है आशीष सर, जो मौसम वैज्ञानिक है, और ये बताएंगे यहाँ पर हमें कि आखिर क्या है, क्या चल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इम्पैक्ट लाइव में। सर सबसे पहला सवाल कि ये मॉनसून एक्चुअली क्या है? आम धारणा हम लोग समझते हैं कि मॉनसून मतलब बारिश, सारी दुनिया में बारिश होती है, तो हमें वही समझते हैं क्या है मॉनसून। तो देखिए, मानसून जो है, अगर मानसून की बात करें तो एक अरबिक शब्द से बना है, ये जिसको कहते हैं मौसम, जिसका मतलब होता है विंड। तो ये मानसून एक हवा होती है, और वो हवा जब आती है तो अपने साथ मॉइस्चर होता है लेकर आती है, और जिसके कारण हमारे यहाँ उसको जो रेनफॉल एक्टिविटीज होता है, तो ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं लोग कि मानसून मतलब रेन। मानसून का मतलब होता है कि विंड, साउथ ईस्टर्ली विंड अगर हमारे यहाँ जब आ जाती है और जिसमें मॉइस्चर रहता है तो उसको हम कहते हैं कि मानसून आ चुका है। अच्छा, तो मॉनसून आने का क्या समय होता है, किस दौरान आता है या किस वजह से आता है, साइकिल क्या है? देखिए, मानसून जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और मानसून जो इंडिया में पहुंचता है, काफ़ी इसका जो है मेथड होता है, काफ़ी टिपिकल कॉम्प्लेक्स होता है। ये आप देखेंगे तो जैसे इक्वेटर की बात करें, जो हम इसको टॉपिक कहते हैं, इक्वेटर वहाँ से, तो वहाँ पे एक स्ट्रेट विंड बहती है, मतलब दोनों तरफ से लो प्रेशर होने के कारण क्या है, हवा दोनों तरफ से वहाँ इक्वेटर वास्ते मूव करते रहती है। और उसमें क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं, मैं ऐसे डायग्राम में दिखा रहा था कि जो 0 डिग्री आप देखते हैं ना, इसको इक्वेटर बोलते हैं, और इंडिया से करेंगे पूरी दूरी पर है, और ये लगभग हमको लगता है कि 2003 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ के दोनों तरफ से ट्रेड विंड रहती है, अब लो प्रेशर होने का। अब होता क्या है कि जब ये विंड फ्लो करते रहती है तो यहाँ पे एक मेडागास्कर एरिया आता है, वो हाई प्रेशर बनता है। ये हाई प्रेशर बनने के कारण हवा जो है इक्वेटर से ऐसे घूम जाती है यहाँ पे। अच्छा, अब ये हवा घूमती है तो एक कोरियोनिस फोर्स होता है कहते हैं जिससे हमें, इसके कारण हवा जो है इधर से इक्वेटर जैसी पास करती है, क्रॉस करती है विंडर, घूमने के बाद क्या है, एकदम से हवा, अब जो देखिए एक करंट फ्लो होता है, हवा का विंड फ्लो करने लगता है। जैसे ही यहाँ पे आता है, ये इंडियन कॉन्टिनेंट से ये टकराता है, टकराने के बाद इसका 2 पार्ट हो जाता है, एक बे ऑफ बंगाल पार्ट होता है मानसून का, दूसरा एक अरबियन सी ब्रांच होता है। अच्छा, पर ये आप देखेंगे जो इस रीजन में होते हैं, तो ये अरबियन सी ब्रांच से पूरा रेन होता है, और यहाँ पे जो आते हैं बे ऑफ बंगाल पार्ट, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में जाकर के रेन कराते हैं। अभी जो है ये पार्ट में है, और इसके बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे एक मेस्करियन हाई हमने बताया, फिर स्टेबिलिटी होता है, तो वीट होता है यहाँ पे बनता है, फिर विगतियन हाई होता है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि मैनसून को धक्का देकर के ड्राइव करके हमारे रीजन में लाते हैं और रेन में लाते। अच्छा, तो मॉनसून के आने का जो कुछ डेट होता है, जो साइकिल होता है, वो कैसे तय हो पाता है? हाँ, देखिए, मानसून जो है बेसिकली हर साल जो हमारे पास IMD भारत मौसम विज्ञान डेटा को एनालाइज करता है। इसका सबसे पहले इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 1 जून को लगभग इसका नॉर्मल ऑनसेट डेट है, और वो केरला के तट पे आता है, यहाँ पे अच्छा है जी। यहाँ से जब क्रॉस करके जब हमने आपको बताया कि यहाँ पे आता है, तो 1 जून को ये लगभग आ जाता है हमारे यहाँ। और इस साल की जो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मानसून जो है ऑनसेट हो गया था 31 मई को, 27 मई को यहाँ तक आया था, और केरला के तट पर 1 जून को यहाँ पे पहुंच गया था। जी, तो हमने अखबारों में पढ़ा, न्यूज़ में सुना कि 15 जून तक पटना में बारिश हो जाएगी, मानसून आ जाएगा, मानसून दस्तक दे रहा है करके, और 15 तारीख से हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि अच्छा अब आएगा अब आएगा अब आएगा।
जी देखिए, ये आप इमेज को देखेंगे जिसमें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग डेली जो है सो इसको अपडेट करता है कि मानसून कितना जो है आगे कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। जी। होता क्या है कि मानसून जब एक बार अनसेट होता है तो धीरे धीरे इसके आगे परिस्थिति जो है अनुकूल बनती है, फिर वो आगे आगे मानसून पड़ता है और रेन कराते जाता है जहाँ भी हवा पहुँचती है इस तरह की। तो अभी आप देखेंगे तो हमारा ये मैप है जिसमें हमने एडवांसमेंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून तक जो दिखा रखा है। आप देखेंगे इसमें जो है सो पिछले करीब 28-29 तारीख एक दिन को जो है तो 30 मई से एक दिन तक ये जो यहाँ तक मानसून आ गई थी और ये आ करके यहाँ पे ये सिक्किम के जो पार्ट है यहाँ तक कवर कर लिया था। एक दिन में मानसून ने इतना कवर कर लिया था, लेकिन पिछले करीब 14 दिनों से मानसून आकर के वही तिनका हुआ है। जी। और इससे अभी जो है अनुकूल परिस्थिति नहीं बनी हुई कि वो आगे बढ़ने के लिए। आप ये जो प्लान आप देखेंगे खासकर केरल के बाद पीछे से साउथ से कवर करते हुए जा रहे हैं और 14 जून को अगर आप बात करें कल तक इसने थोड़ी सी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र का कवर कर दी यहाँ तक उसने कवर किया। अच्छा, तो ये किस आधार पर हमने खबरें पढ़ी कि 15 तारीख तक मानसून पटना में आ जाए? देखिए मानसून का क्या है कि जो ऑनसेट डेट है 13 से 15 जून में बिहार इसी के आधार पर लोग अगर कुछ पहले हम लोग तो ऐसा भारत मौसम विभाग की तरफ से नहीं दिया गया जानकारी कि 15 जून को इस बार अभी आ रहा है। जी, यही मुझे जानना था कि क्या मौसम विभाग ने ये पुख्ता किया कि 15 तारीख तक मानसून आ जाएगा? नहीं, हमारे यहाँ जब मानसून आता है तो हम पहले से बताते हैं। हम हमारे यहाँ आगे जो हम अभी जो कह रहे हैं अगले 4 से 5 दिनों में स्थिति जो है अनुकूल बन रही है मानसून को बिहार में इंटर करने की। तो राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों में मानसून आ जाए। चलिए, मतलब ये हम मान के चले कि अगले हफ्ते तक राहत मिलेगी गर्मी से? जी बिल्कुल। अभी जो आज हम लोगों ने पूर्वानुमान जारी किया गया है खास करके अपने राज्य स्टेट में है हम साउदर्न हिस्सों में जो है सो हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है वहाँ पे एकदम से, और उत्तरी बिहार में जो है सो ठंडस्टॉर्म एक्टिविटी तो जगहों पे जो आप देखेंगे बारिश होगी, आंधी वादी आती है तो वो आती है, लेकिन तीसरे और चौथे दिन के बाद से आप देखेंगे हीट वेव की कंडीशन में कमी आएगी और इस तरफ बारिश भी है जो 4 से 5वें दिन के बाद से थोड़ी सी आप देखेंगे कि राज्य में बारिश की कंडीशन जो है सो कम हो जाए। हाँ, मतलब सुन के ही राहत लग रही है हमें कि अच्छा आने वाला है, इतना सब्र किया थोड़ा और सही। जैसे कि कल शाम में भी जब हवा चलने लगी तो हमें लगा कि हो सकता है रात तक कहीं देर रात बारिश हो जाए। हवा में अच्छी नमी थी, लेकिन इसके बावजूद फिर से 6 बजे सुबह से ही बहुत तेज धूप हो गई। ये इतने वेरिएशन के पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये वेरिएशन ऐसा ही होता है जब तक कि कोई वेदर सिस्टम आपके पास नहीं होगा तब तक बारिश होने की संभावना नहीं है। हवा क्या है कि हाई प्रेशर और लो हवा का जो फ्लो है प्रेशर ग्रेडियंट के साथ में होता है। तो चाहे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कम होता है, फिर हवा जो आकर कवर करती है, तो इस तरह की चीजें रखो। तो ये आपको देखने को मिलेंगे कि सुबह शाम कभी विंड स्टडी हो जाए, कभी स्टडी हो जाए, इसलिए आपको दिखाई देता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मानसून के आने के लिए राहत तो पहले ही मिल गई कि आपने कहा कि 1 हफ्ते में आ जाएगा। एक और ये सवाल है कि गर्मी जो इतनी बढ़ रही है, हम आमतौर पर बातें करते हैं कि नेचर को डिस्टर्ब किया गया है और हम लोग पर्यावरण से फ्रेंडली नहीं रह रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, और क्या कारण है कि इस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, लोगों के इंसानों की जाने जा रही हैं? जी बिल्कुल। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में खास करके बिहार में भी तो काफ़ी हीट वेव की कंडीशन बढ़ गई है। जैसे नंबर ऑफ हीट वेव डेज जो हम लोगों ने देखा एनालाइज करके तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुआ। पहले 2 दिन होते थे, 3 दिन होते थे, अब 4-4 दिन, 5 दिन। पिछले साल तो करीब 31 मई से लेकर 16 से 17 दिन का हीट वेव का हीट वेव स्पेल रहा। इस बार भी आप देखेंगे काफ़ी रहा। तो ये जो होता है खास करके कुछ जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ये हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और डिफरेंट वेदर पैटर्न होता है, कंडीशन बनता है, उसमें इस तरह की चीजें जो है सो आपको मिलती है। क्या कर सकते हैं कि गर्मी कम हो जाए? बारिश तो अपनी जगह पे है जी, क्या किया जा सकता है आमतौर पर कि हमें ये गर्मी झेलने को ना मिले, अगले साल कुछ कम गर्मी पड़े? क्या इस बार भी आप एक और ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला कि पिछले साल के करीब होता था कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हो जाती जिसको हम काल वैसाखी कहते हैं, चाहे होते थे। इस बार अभी तक हम लोगों को केवल 2 बार इस पूरे सीजन में, हम जो प्री मानसून सीजन कहते हैं तो जो कि मार्च अप्रैल मई में होता है, तो केवल 2 बार देखने को मिला है, 2 से 3 बार। इसीलिए इस बार एक तो गर्मी की बढ़ी हुई है और लोगों को खास करके ये है कि पेड़ पौधे और जो हीट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन होता है, उस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज़ें लोगों में AC लगाना इतना चेंज वो कर दिया है, तो जिसके कारण खास करके पटना की शहरी की बात करें तो ये हीट आइलैंड के रूप में डेवलप हो गया है। आना जाएंगे यहाँ से पटना से बाहर जाएंगे, वहाँ से पटना के शहर में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर अधिक मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से जानकारी दी, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो गया।
जो कंफ्यूजन्स थे वो सारे भी हमारे खत्म हो गए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? नहीं बिल्कुल, आज चूंकि हीट वेव का कंडीशन है अभी बन रहा है और ये इनमोस्ट हॉट ह्यूमिड रहता है, तो इसमें काफ़ी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जो खास करके वेदर के बारे में हम बता रहे हैं कि वेदर से क्या रोग परेशानी मसल, वो लोग धूप से निकलने से बचे, जरूरी हो तो निकलें और जितना हो वो लिक्विड डाइट लेते रहें। और इसके अलावा बिल्कुल पर्यावरण पे ध्यान दें ताकि हमें कुछ अच्छे वेदर में देख दिखाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।